वेलकम टू ऑल हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मैथ का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लीनियर पीआर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पार्ट फर्स्ट में आपने देखा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए और उसके बाद आपको कोई अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहले लीनियर पीआर इक्वेशन क्या होती है, कंसिस्टेंस के बारे में इस बार हम वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें 3 कंडीशन हम आपको बताया था, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, कौन सी अगर लाइन है और एक दूसरे को कट कर रही है तो कौन सी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, देन इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। उसके बाद हमने कंडीशन बताया था कि कोइंसिडेंस, अगर कोई लाइन एक दूसरे के ऊपर है तो क्या होती है, कोइंसिडेंस, उसकी कंडीशन हमने बताया था। तीसरी कंडीशन पैरेलल टू ईच अदर, उसकी कंडीशन हमने बताया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे, उससे कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और उसमें देखते हैं कि क्या कंडीशन आती है, उसके क्वेश्चन लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम विद मी एंड सी ऑन द बोर्ड केयरफुली। चैप्टर 3, चैप्टर नंबर लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर आता है a1x + b1y + c1 = 0। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0। अगर कोई दो इक्वेशन दी होती है तो पहले इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरे इक्वेशन को क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड। पहले इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होता है उसको a1, y का जो कोफिशिएंट होता है उसको b1 और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको c1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को a2, y के कोफिशिएंट को b2 और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, c2। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब जो x को मल्टीप्लाई कर रहा होता है, जो y को मल्टीप्लाई कर रहा होता है। अब चलिए इसके 3 कंडीशन देखते हैं। अगर कोई लाइन एक दूसरे को कट कर रही है तो क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। ये अगर कंडीशन फॉलो कर रही है तो वो लाइन हमेशा एक दूसरे को कट करेंगी और कट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर होती है तो उसका सोल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सोल्यूशन। अब बात आती है कि वो इक्वेशन कंसिस्ट करती है कि नहीं करती है, जो कि ये कॉन्सेप्ट किसमें है, एक्सरसाइज 3.2 में। इक्वेशन कैसे कंसिस्ट करेगी, अगर दो इक्वेशन इंटरसेक्टिंग होगी तो वो इक्वेशन बिल्कुल कंसिस्ट करेगी। अगर इंटरसेक्टिंग नहीं होती है तो देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है। नेक्स्ट आती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर तीनों इक्वेशन दोनों इक्वेशन की ये सारी चीज़ें बराबर है तो वो इक्वेशन क्या होगी, कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है, एक इक्वेशन एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कैरी कर रही है तो क्या होगा, कोइंसिडेंस। इसमें कौन सा सोल्यूशन होता है, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन के आंसर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंसिस्ट वो भी करेगी इक्वेशन, मतलब इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा। तीसरी कंडीशन देखते हैं क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो वो कंडीशन क्या होती है, लाइन पैरेलल टू ईच अदर। जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू ईच अदर हो जाएगी। और इसका क्या होता है सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, मतलब उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। अगर कोई सोल्यूशन नहीं होगा, जब इक्वेशन की कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो इक्वेशन कंसिस्ट करेगी ही नहीं, मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब, जो कि एक्सरसाइज 3.2 में कुछ क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तक हैं। कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे, सारे क्वेश्चंस के बहुत सारे पार्ट हैं, एक एक पार्ट या दो पार्ट मैं बता दूंगा, बाकी सारे पार्ट आप लोग लगाएंगे और जो प्रॉब्लम आएगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 49 एनसीईआरटी में कह रहा है, पहले तो क्वेश्चंस के कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हम लोग को जो भी सॉल्व करना है वो क्या सॉल्व करना है, ग्राफिकली, मतलब ग्राफ बनाना है, ज्योमेट्री के थ्रू सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 49 का। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10x took part in a mathematics quiz. If number of girls more than 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. पहली बात तो 10 स्टूडेंट हैं क्लास में, लड़के और लड़कियां दोनों मिला के बैठे हुए हैं, तो हम लोग मान लेते हैं पहले क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी है, पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 की में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले तो हम लोग मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज equal to x, let the number of girls
इक्वल टू वाई। हमने मान लिया कितने बॉयज क्लास में है एक्स और गर्ल्स कितनी है वाई, तो दोनों मिला के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। इक्वेशन फर्स्ट मतलब टोटल स्टूडेंट कितनी है 10 स्टूडेंट हैं। 10 स्टूडेंट हैं तो दोनों गर्ल्स और बॉयज मिला के ही होंगे, तो हमने क्या मान लिया बॉयज का एक्स और गर्ल्स का वाई मान लिया, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 10 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड कौन सी है, सेकंड कह रहा है गर्ल्स इज 4 मोर देन इट्स बॉय, जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड कंडीशन कह रहा है जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं, तो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं तो हमने ये ज़्यादा है इधर ऐड कर दिया, दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। एक्स इधर क्या कर रहा है, इसको इक्वेशन ऐसे ही डायरेक्ट आप लोग क्या मान लीजिए सेकंड मान लीजिए। अब चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिल गई, हमें ये बिल्कुल नहीं निकालना है कि इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर बॉयज कितने होंगे, सिर्फ इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के थ्रू। ग्राफ के थ्रू क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। एक्स रोक लिए इसमें 10 माइनस वाई हो गया। अब इसके अंदर हम लोग एक टेबल बनाएंगे एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग अपने आप से रखेंगे और एक्स की वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ जाएगी। सपोज दैट हम लोगों ने रखा एक्स की वाई की वैल्यू रखा 5, तो 10 माइनस 5, 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। फिर हम लोग रखते हैं वाई की वैल्यू 4, अपने आप से रखते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप लोग भी कुछ भी रख सकते हैं, इसके ऊपर आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या आप रखना चाहते हैं। 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तीसरी रखते हैं कंडीशन 3 रख दिया, 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी पहली इक्वेशन से आ गया। दूसरी इक्वेशन से चलते हैं, दूसरी इक्वेशन से अगर जाएँ तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या कह रहा है y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 4 इधर क्या कर रहा है प्लस में, इक्वल टू साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 4। चलिए इसको इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या रखते हैं टेबल बनाते हैं। y की वैल्यू हम लोग खुद से रखेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए y की वैल्यू पहले रखा 2, y माइनस 4 मतलब 2 माइनस 4, अगर 2 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, लेकिन माइनस का बचेगा तो ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर हम लोग रखते हैं y की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर हम लोग रखते हैं y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बचेगा 0 माइनस 4 बचेगा। तो चलिए ये तो हो गई कंडीशंस की क्या आती है। अब इसका हम लोग ग्राफ कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफ सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम लोग ये कंडीशन इसको इरेज कर दे रहे हैं बिकॉज हमारे पास इक्वेशन साइड में रखी हुई है। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ नंबर ले लेते हैं जो कि आप लोग ग्राफ पेपर पे करेंगे। सपोज दैट ये ओरिजिन है, ये y का पॉजिटिव, ये y का नेगेटिव, ये x का पॉजिटिव, ये x का नेगेटिव। ओरिजिन के राइट साइड x का पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड x का नेगेटिव होता है। ओरिजिन के अपर साइड y का पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के बिलो साइड y का नेगेटिव होता है। कुछ नंबर सपोज कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह हम लोगों ने y में भी इसमें ले लिया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, फिलहाल ऐसे लेते चले जाएंगे। फिर इसमें भी ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर लेते चले जाइए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डैश इन्फिनिटी तक। पहला आ रहा है, अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो कौन सा पॉइंट आ रहा है, x, y पॉइंट लेके चलते हैं। तो x का पॉइंट क्या आ रहा है 5 और y का पॉइंट क्या आ रहा है 5, तो x का पॉइंट ये हो गया और y का पॉइंट ये हो गया इसके सामने, और इसके सामने चलते हैं तो पहला पॉइंट हमारे पास ये हो गया। दूसरा पॉइंट आ रहा है x का आ रहा है 6 और y का आ रहा है 4, 6 तो ये हो गया और y का 4 ये हो गया। चलिए इस पे आते हैं,
और इस पे आते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, एक्स का आ रहा है 7 और वाई का आ रहा है 3। तो चलिए इधर आते हैं और इस पे आते हैं, ये पॉइंट आ गया। यानी हमारे पास लाइन कौन सी बन रही है, इस तरह से कट करती हुई एक लाइन जा रही है। ये इक्वेशन कौन सी है, जो पहले इक्वेशन दी होती, x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ गया। दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, y को x कॉमा वाई पॉइंट लेते हैं, -2, तो माइनस पॉइंट ये आ रहा है और y का क्या आ रहा है 2, y का 2 ये हो जाएगा समथिंग यहाँ पे कहीं। तो पहला पॉइंट तो इसका ये हो गया। दूसरा आ रहा है 5, 1, x का 5 ये और y का 1 ये। दूसरा पॉइंट आ गया ये। तीसरा पॉइंट आ रहा है 0, -4, x -4 तो ये हो गया। और 0 y का ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है पहला, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई बिकॉज y का वैल्यू 5 आ रहा है और x का 1 आ रहा है, तो x का 1 ये हो जाएगा, इसको यस कर दीजिए आप लोग, और y का 5 ये हो जाएगा समथिंग, ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट आ रहा है। चलिए तीनों पॉइंट को मिला लेते हैं हम लोग। एक ये -4 से इससे उधरती हुई एक लाइन जाती है, जो कि ये लाइन कौन सी हो जाएगी, y = x + 4 वाली लाइन हो जाएगी। ये कहाँ पे कट कर रही है, समथिंग यहाँ पे, जो कि इसको इस पे और इसको इस पे कट कर रही है। x की वैल्यू को कहाँ पे कट कर रही है, 7 कट कर रही है समथिंग नियर अबाउट, और y की वैल्यू को कहाँ पे कट कर रही है, 3 पे। तो x किसको हमने माना था, आई थिंक x हमने किसको माना है, बॉयज़ को, और y किसको माना है, गर्ल्स को। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगे 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएंगे 3। x एक्सेस पे क्या कट कर रहा है, 3 पे कट कर रहा है, y एक्सेस पे क्या कट कर रहा है। अगर आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेटली सॉल्व करेंगे तो ये 3, 7 पे कट करेगा। पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन के बाद चलते हैं। नंबर ऑफ बॉयज आए हैं 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स आई हैं 7, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्लास की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी 10। 7 + 3 = 10 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट पे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बहुत सारे पार्ट हैं, कुछ पार्ट हम लगा लेते हैं, बाकी सारे पार्ट आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, ऑन द कंपेयरिंग ऑफ द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंस। 3 हमने कंडीशन आपको बताई, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंस। 2 इक्वेशंस दी होंगी, दोनों को रिलेट करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे और कंडीशन में अप्लाई करेंगे। जैसी कंडीशन होगी उस तरह हम लोग बता देंगे कि ये इसमें आएगा। इसमें हम लोग को ग्राफ बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रा के फॉर्म में। अलजेब्रा क्या होता है, मेंस नंबर, आई थिंक ये x और y के फॉर्म में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट हम लोग लेते हैं। 2 का पार्ट फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट कह रही है 5x -4y + 8 = 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरी इक्वेशन कह रहा है 7x + 6y -9 = 0। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, 7x + 6y -9 = 0। कंपेयर किया a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू। a1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में जो भी चीज़ें होंगी वो फर्स्ट रहेंगी, सेकंड इक्वेशन में जो भी चीज़ें रहेंगी वो सेकंड रहेगी। x को जो मल्टीप्लाई करता है वो क्या होता है a1, पहले इक्वेशन में y को जो मल्टीप्लाई करता है वो होता है b1। -4 कर रहा है बिकॉज साइन नहीं छोड़ेंगे, प्लस का होता है तो प्लस साइन लेते नहीं है, लेकिन माइनस का साइन हम लोग बिल्कुल भी लेते हैं बिकॉज अगर नहीं लेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। और c1 कॉन्स्टेंट टर्म में आ रहा है 8। चलिए इक्वेशन सेकंड में चलते हैं, जो कि 2 वाली चीज़ें हैं। x को 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, y को 6 और कॉन्स्टेंट टर्म आ रहा है माइनस साइन। अब कंडीशन चेक करते हैं कि कौन सी होगी। तो पहले कंडीशन थी a1/a2 और b1/b2 रखते हैं। अगर ये बराबर होगा तो तीसरे पे चलेंगे, बराबर नहीं होगा तो इंटरसेक्टिंग ईच अदर, बराबर होगा तीसरे पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा कोइंसिडेंस। और तीनों अगर इक्वल होती हैं, कोइंसिडेंस 2 इक्वल होती हैं, तीसरी इक्वल नहीं होती तो पैरेलल टू ईच अदर। a1 की वैल्यू आ रही है 5 और a2 की वैल्यू आ रही है 7 = b1 की वैल्यू आ रही है -4 और 6 की वैल्यू
B2 की वैल्यू आ रही है 6। सॉल्व किया इसको, इक्वल नहीं आ रहा है। अगर इक्वल नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, मतलब जो दो लाइन थी वो एक दूसरे को क्या कट कर रही है, कट कर रही है। तो लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर। इसी तरह आगे के भी क्वेश्चन लगते रहेंगे। आगे में अगर मान लिया कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आएगा उसमें जो कंडीशन दी हुई है, इसी तरह A1 के सारे और B1 के सारे पार्ट निकाल लेंगे। अगर तीनों इक्वल आता है तो क्या हो जाएगा, वो कोइंसिडेंस हो जाएगा। अगर दो इक्वल आता है, तीसरा इक्वल नहीं होता है, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल C1/C2, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ईच अदर। ये इसका जो सोल्यूशन होता है वो होता है यूनिक सोल्यूशन। ठीक, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसी तरह आप लोग सॉल्व करते रहिएगा बाकी क्वेश्चंस भी। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं, कह रहा है, इसका इंस्ट्रक्शन तो दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट whether the following pair of linear equation are consistent और inconsistent। कंसिस्टेंस की हमने एक बताई, अगर यूनिक सोल्यूशन होगा मतलब इंटरसेक्टिंग होगा तो वो क्या होगा, कंसिस्ट होगा। जो और उसके बाद कोइंसिडेंस मतलब क्या होता है कि अगर इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन होगा तो वो क्या होगा, कंसिस्ट करेगा। अगर नो सोल्यूशन मतलब पैरेलल टू ईच अदर होता है तो वो कंसिस्ट नहीं करेगा, मतलब इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए कंडीशन को पता चल गया। पहले क्वेश्चन लगाते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में पहला हम लगा लेंगे। इसके 5 पार्ट दिए हुए हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें जरूर बताइएगा। फर्स्ट कह रहा है 3x + 2y = 5। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हम लोगों ने इसको। 2x - 3y = 7 इसको सेकंड मान लिया। पहली इक्वेशन की जो चीज़ें होंगी वो A1 हो जाएंगी, दूसरी इक्वेशन की जो चीज़ें होंगी वो 2 हो जाएंगी। A1 B1 C1 A2 B2 और C2। x को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वेशन फर्स्ट में, 3, तो A1 हो जाएगा। y को जो मल्टीप्लाई करता है वो B1 हो जाता है इक्वेशन फर्स्ट की, और जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है वो क्या हो जाता है, C हो जाता है। इसमें क्या कर रहा है, इक्वेशन 2 में x को जो मल्टीप्लाई करता है वो A2 हो जाता है इक्वेशन सेकंड में। b को जो मल्टीप्लाई करता है, देखिए y को जो मल्टीप्लाई करता है वो B2 हो जाता है इक्वेशन सेकंड के लिए, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो C2 हो जाता है इक्वेशन सेकंड के लिए। चलिए इसको कंपेयर करते हैं कि क्या होता है। वही कंडीशन लगाएंगे पहले, क्या A1/A2 और B1/B2। चलिए चेक करते हैं कि ये क्या इक्वल होगा कि नहीं होगा। अगर इक्वल होता है तो नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं। A की वैल्यू क्या आ रही है, A1 की 3 और A2 की 2, इक्वल का साइन लगाया। B1 की आ रही है 2 और -3, क्या ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल। अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 होता है तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अगर इंटरसेक्टिंग ईच अदर होता है तो वो सोल्यूशन क्या होता है, कंसिस्ट। जो इक्वेशन होती है वो कंसिस्ट होती है। एक लाइंस intersecting each other, then they are consistent। ठीक, ये जो इक्वेशन होगी वो क्या करेगी, कंसिस्ट करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इसी तरह से जो भी क्वेश्चन हैं हमने 3 कंडीशन आपको बता दी। अगर कोइंसिडेंस होगा तो भी कंसिस्ट होगा, पैरेलल टू ईच अदर होगा तो वही कंसिस्टेंट होगा। तीनों कंडीशन आप जान गए, कंपेयर करके हम लोग सोल्यूशन इसका निकाल सकते हैं बहुत इजी वे में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के भी बहुत सारे पार्ट्स, आई थिंक 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन कोई क्वेश्चन हम बता देंगे आपको, बाकी क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। इसमें इंस्ट्रक्शन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन और आर कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। पहले तो हमें देखना है कि जो भी लीनियर इक्वेशन दी हुई है उसको कंपेयर करके पता लगाएंगे कि ये कंसिस्ट हो रहा है कि नहीं कंसिस्ट हो रहा है। अगर कह रहा है इफ कंसिस्ट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर वो कंसिस्ट कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन जो निकालेंगे हम लोग वो क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये कंसिस्ट करता है कि नहीं करता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, x + y
इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। कंपेयर कर लीजिए इसको, पहले इक्वेशन में जो भी चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी, और दूसरी इक्वेशन की जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 2 हो जाएगी। पहले इक्वेशन में क्या आ रहा है, 1 1 और 5, दूसरे इक्वेशन में आ रहा है 2 2 और 10। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए इसके अंदर हम लोग कंपेयर करेंगे पहले क्या आ रहा है। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, वैल्यू पुट करते हैं, इक्वल टू c1 अपॉन c2, चेक करते हैं। a1 की वैल्यू है 1 1, a2 की वैल्यू 2 आ रही है। इसी तरह b1 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 2 आ रही है। इसी तरह 5 अपॉन 10 आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये क्या आ रहा है, अगर तीनों लाइन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या होता है, कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट कर रही है। दे आर कोइंसिडेंस, so they are consistent। अगर ये कंसिस्ट कर रही है तो हम लोगों से कहा गया है कि इसका क्या करना है, ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना है। कोई एक इक्वेशन का हम लोगों ने ग्राफ ड्रा कर लिया। पहले तो हम लोगों ने क्या ले लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5, x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई। इसमें हम लोग क्या बना देंगे, कॉलम बना लेते हैं टेबल टाइप की, x और y की वैल्यू अपने आप से पुट करते हैं। x की वैल्यू आती है, पहले रख दिया 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3, फिर रख दिया 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे रख दिया 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। चलिए ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, छोटा सा, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, ये हो जाएगा y पॉजिटिव, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। पहला आ रहा है 3,2, तो 3x का ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, पहला नंबर ये हो जाएगा। दूसरा कह रहा है 1,4, x का 4x के पे और 1 यहाँ पे है, मतलब दूसरा नंबर यहाँ पे आ जाएगा समथिंग कहीं। और तीसरा आ रहा है 2,3, 2 ये और 3 ये समथिंग कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तीनों को मिला देंगे, जो लाइन आएगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हो गया इसका सोल्यूशन। अगर कंसिस्ट कर रहा होगा तो हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर कंसिस्ट नहीं कर रहा होगा तो ग्राफ नहीं ड्रॉ करना होगा। शुरुआत की जो कंडीशन आई थिंक इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस वाली कंसिस्ट करता है, पैरेलल टू ईच अदर वाली कंसिस्ट नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिएगा, भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी बेस पे हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, तो ईजी हो जाएगा आप लोगों को लगाने के लिए। वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of garden। पहले तो हम लोग गार्डन का पता लगा लेते हैं कि इसकी लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये एक्सरसाइज 3.5 का, लेट लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू हो जाएगा x, लेट विड्थ ऑफ गार्डन इक्वल टू हो जाएगा y। अब आप बताइए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है। अगर कोई रेक्टेंगल है तो 2 × l + b, l मतलब लेंथ और b मतलब क्या होता है, विड्थ। तो अगर हाफ कह रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है, 2, हमने लेंथ क्या लिया है x और ब्रेथ क्या लिया है y। हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा,
2x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जो इसका हाफ ऑफ पैरामीटर है वो है 36, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन में हम लोगों से कह रहा है कि जो लेंथ है उसकी वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो चलिए अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट कंडीशन लेंथ क्या मानी x, जो उसकी ब्रेथ है ये 4 ज़्यादा है, तो जब ये 4 ज़्यादा है इक्वल लगाने के लिए इसको 4 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, बिकॉज इसकी लेंथ ज़्यादा थी, विड्थ भी बढ़ा दिया, दोनों इक्वल हो गए। y इधर ले आइए, x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 4 इक्वेशन सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? फाइंड क्या करना है हम लोगों की, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। चलिए भाई डायमेंशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है 36, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है 4, ऐड कर दीजिए x और x तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, x पॉजिटिव में x नेगेटिव, y पॉजिटिव में y नेगेटिव में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 36 प्लस 4 कितना आ रहा है 40, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/2, कैंसिल आउट किया कितना आ गया 20, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को? हमें लेंथ तो पता चल गई, अब क्या कह रहा है ब्रेथ निकालिए। लेंथ अगर पता चल गई तो कितनी ज़्यादा थी 4 टाइम ज़्यादा थी, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, y की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, सॉरी x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है 36, x की वैल्यू 20 प्लस वाई इक्वल टू 36, 20 इधर पॉजिटिव उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 36 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 36 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 16, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ रही 16। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 मीटर और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। चलिए ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 6 की बात। अब इसमें कह रहा है इसको सिर्फ डायमेंशन फाइंड करना था, चाहे आप तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, वरना ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसको हम लोग को बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि इसको क्या करें ग्राफ से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair so formed is। देखिए हम लोगों को पहले इक्वेशन इस बार गिवन है और दूसरी इक्वेशन दे नहीं रखा है। दूसरी इक्वेशन हम लोगों से कह रहा है कि आप खुद से बनाइए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या दिया गया है, कंडीशन दे दी गई है। पहला कंडीशन कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरी कंडीशन दे रहा है पैरेलल टू ईच अदर, और तीसरी कंडीशन कह रहा है कोइंसिडेंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को पहले इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया और कह रहा है फाइंड सेकेंड इक्वेशन बट सच अ कंडीशन गिवन बिलो। पहली कंडीशन कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो आप लोगों को क्या पता है, वैसे अगर ये कंडीशन फर्स्ट है तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 2, b1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और c1 बराबर क्या हो जाएगा -8, बिकॉज इक्वेशन फर्स्ट की जो वैल्यू होती है वो सारी 1 की होती है। अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो कंडीशन क्या होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। अपने आप a2 और b2 की कोई भी वैल्यू ऐसे ले लीजिए जो इसके इक्वल ना हो और कोई भी एक इक्वेशन अपने मन से बना दीजिए। तो फॉर एग्जांपल पहले क्या थी 2 थी, अब हमने ले लिया 3x प्लस, अब y की b की वैल्यू क्या थी 3 थी, इस बार हमने ले लिया 2 और प्लस 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या आ गई सेकेंड आ गई, जो कि इसका आंसर हो गया किसके लिए, इंटरसेक्टिंग के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि ये मेरी तरह आप बनाएं, आप कुछ भी बना सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए बस, सेम इसकी तरह इसकी वैल्यू को थोड़ा चेंज करके बाकी कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी, किसके लिए हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग ईच अदर के लिए हो जाएगी। चलिए सेकेंड कंडीशन इसमें क्या रहा है, इसको इरेज कर दे रहा है।
सेकेंड कंडीशन कह रहा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की आप लोग हमें कंडीशन बताएं क्या होती है। पैरेलल लाइन अगर होती है तो क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो चलिए A1 और A2 तो कर ही सकते हैं, यानी क्या ले लिया 2x प्लस 3y जी, और ये तो बराबर रख सकते हैं, लेकिन C बराबर नहीं होना चाहिए, तो C की जगह पे क्या रख दें, यहाँ पे -8 है, 8 की जगह पे कुछ चेंज कर दिया, बाकी इक्वेशन वही रह सकती है, +4 कर दिया इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन हो गई वो क्या हो गई, पैरेलल के लिए हो गई, बिकॉज इसमें क्या होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। ये जो सोल्यूशन होगा वो किस चीज़ के लिए होगा, पैरेलल लाइन के लिए होगा। तीसरी कंडीशन कह रही है इसमें, तीसरी कंडीशन में कह रहा है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है, तीनों इक्वल हो। तीनों इक्वल कैसे होंगे, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्या हम इसको डबल करके लिख सकते हैं, लाइक पहले इक्वेशन जो थी वो 2 थी तो अब की ले लिया 4, फिर क्या थी 6 थी तो 3 तो लिख लिया 6, प्लस यहाँ पे थी -8 तो अब ले लिया -16 इक्वल टू 0, बिकॉज इसको 2 से डिवाइड करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंस के लिए हो जाएगी, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रही। चलिए लास्ट इक्वेशन, आई थिंक कि क्वेश्चन नंबर 7, सारे क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करिएगा, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ रिकमेंड इन कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा, बिकॉज हमने सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बता दिए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट के सेम बेस पे आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे, जो कि आपके लिए ईजी है। ट्राई करिए, नहीं आ रहा है आपको या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमें एक बार ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।